नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ फसल खरीद के नए नियम व शर्तों को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है और पूरे हरियाणा प्रदेश में किसान इन नए नियमों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब हरियाणा सरकार के दो मंत्री जिनके पास किसानों से संबंधित महकमे है, किसानों के रडार पर आ चुके हैं, क्योंकि उन मंत्रियों ने अपनी सीमाएं पार कर दी हैं और वो किसानों की बदहाली का सीधे सीधे मजाक बना रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। और इसीलिए जो है दोनों मंत्रियों की अब हर जगह निंदा हो रही है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार के सिंचाई मंत्री और कृषि मंत्री की। सिंचाई मंत्री जो है श्रुति चौधरी हैं और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा है। अब दोनों मंत्री किस तरीके से जो है अपनी सीमाएं पार कर चुके हैं, कैसे किसानों की बदहाली का उपहास बना रहे हैं, ये आपको विस्तार से बताते हैं। बात की जाए श्रुति चौधरी की, जो कि सिंचाई मंत्री हैं, उनके अपने हलके तोसाम में 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जहां श्रुति चौधरी ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी को खुश करने के लिए, ताकि बीजेपी की और उनकी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, ठंडी नजर जो है बनी रहे और उनके काम जो है अच्छे से चलते रहे, उनके हाथ में चौधर रहे। तो अब मुख्यमंत्री को, अपने मुखिया को खुश करने के लिए श्रुति चौधरी ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। ये कहा कि वो जब जब उनके हलके में आते हैं, तोसाम आते हैं, तब तब इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वो खूब बरसते हैं। लेकिन श्रुति चौधरी ये भूल गई कि इंद्रदेव के बरसने का यह समय उचित नहीं बल्कि अनुचित है, यानी कि बेहद ही गलत समय, क्योंकि इस समय ज्यादातर किसान या तो अपनी फसलों को कढ़ाई में लगे हुए थे, यानी कि फसल निकलवाने में लगे हुए थे, या फिर किसान अपनी फसल निकलवाकर मंडी में बेचने की तैयारी में खड़े थे और कई किसान तो अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच भी चुके थे। लेकिन श्रुति चौधरी ने यह बात कहते हुए जिस तरीके से उनके चेहरे पर मुस्कान थी, चमक थी, और यह बात सुनकर मुख्यमंत्री जिस तरीके से हंसे, उसका सीधा सीधा संदेश यही गया, किसानों के कहीं ना कहीं जख्मों पर यह हंसी और यह बातें नमक का काम कर गई और यह हंसी जो है किसानों का कलेजा चीरने का काम कर गई। क्योंकि एक तरफ जहां बेमौसमी बरसात के चलते किसान परेशान था, किसान हताश था, और जो किसान इस बेमौसमी बरसात की चपेट में आ गए वो दुखी था, उसके मन में पीड़ा थी, और कहीं ना कहीं उस दुख को श्रुति चौधरी और नायब सैनी की इस हंसी ने और भी बढ़ाने का काम कर दिया। क्योंकि जहां श्रुति चौधरी के पास सिंचाई विभाग है, उनको कहीं ना कहीं किसानों की दुख दर्द पीड़ा और समस्या का पता होना चाहिए, जहां उनको किसानों की इन समस्याओं के प्रति खुद भी दुखी होना चाहिए कि किसान को ऐसी समस्या इस समय आ रही है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बल्कि उनका ध्यान मुख्यमंत्री के कसीदे पढ़ने में था, और इस दौरान वो ये भी भूल गई कि वो जिस इंद्रदेव के खुश होने की बात कर रही हैं वो गलत समय पर कर रही हैं। लेकिन ये मामला यही नहीं रुकता। श्रुति चौधरी के बाद इनकी इस लकीर को आगे बढ़ाने का काम कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कर दिया। श्याम सिंह राणा को लेकर एक चर्चा जो है हरियाणा प्रदेश में इन दिनों जोर शोर से चल रही है कि वो केवल यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र तक ही सीमित होकर रह गए हैं। वैसे तो कृषि मंत्रालय उनके पास पूरे हरियाणा का है, पूरे हरियाणा के किसानों की बागडोर उनके हाथों में है, लेकिन 3 जिलों से बाहर वो आज तक निकल ही नहीं पाए हैं। इन 3 जिलों की मंडियों में ही दौरा कर लेते हैं, इन 3 जिलों की मंडियों में ही दौरा करके पूरे हरियाणा के किसानों की समस्याओं को भांप लेते हैं और वहीं से जो उनका समाधान करने का ऐलान कर देते हैं, जो अपने आप में ही सबसे अनोखी बात है। लेकिन एक और अनोखी बात श्याम सिंह राणा जो कृषि मंत्री, उन्होंने कृषि वैज्ञानिक बनकर कर दी। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि जब जब हमारे पुरखे कहते थे कि सीधी बारिश पड़ती है तो किसानों को नुकसान नहीं होता, इससे फायदा होता है। जब बारिश तिरछी पड़ती है, जब वर्षा तिरछी होती है या फिर ओलावृष्टि होती है, आंधी तूफान आता है, उस समय जो है किसानों को नुकसान होता है। लेकिन मंत्री साहब, आप ये भूल गए कि इस समय किसानों की फसल मंडियों में है, और जिन किसानों का नंबर नहीं आया है, जिनकी फसल अब तक बिकी नहीं है, उन किसानों की फसल के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो तिरछी पड़ रही है फिर सीधी, तो किसान एक एक बूंद कहीं ना कहीं किसान की फसल पर नहीं बल्कि उसके
कलेजे पर पड़ती है और ये बूंदे जो है उसके कलेजे को ठंडक नहीं देती बल्कि चीरने का काम करती, क्योंकि उसको पता है कि अगर फसल में नमी आई तो कहीं ना कहीं फसल में कट लगेगा और कट लगा तो सीधा सीधा वो कट फसल का नहीं किसान की जेब पर लगेगा और किसान को उस नमी का खामियाजा अपनी जेब से अपने घर से भुगतना होगा और जो पैसा किसान को उसके हक का मिलना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कटौती की जाएगी, चाहे वो सरकार करे या फिर प्राइवेट जो खरीदने वाले व्यापारी हैं वो करें। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस बात का महत्व क्या रहता है जब कृषि मंत्री कहें कि सीधी बारिश पड़ेगी तो किसानों को नुकसान नहीं होगा, तिरछी बारिश पड़ेगी तो किसानों को नुकसान होगा। इस बात का क्या औचित्य है, इस बात का क्या महत्व है और किस समय बात की जा रही है, ये खुद कृषि मंत्री को देखना चाहिए, क्योंकि किसानों की समस्याएं जानकर उनको दूर करना उनका खुद का काम है। लेकिन वो कृषि वैज्ञानिक बने बैठे हैं और ऐसी आड़ी तिरछी बातें करके कहीं ना कहीं किसानों के दुखों को और भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब किसान हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से सवाल कर रहे हैं। सवाल क्या है वो सुन लीजिए। पहला सवाल यह है कि बारिश चाहे तिरछी पड़े या फिर सीधी, जिन किसानों की फसल खराब हुई है बेमौसमी बरसात के कारण, बेमौसमी ओलावृष्टि के चलते जिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है वो फसल निकाल ही नहीं पाए, वो फसल मंडी तक लेकर ही नहीं आ पाए, उन किसानों को मुआवजा कब मिलेगा। हालांकि वैसे तो देखने में यह भी आता है कि अनेक जगह पर धरने चलते हैं और कई जगह आज भी धरने चल रहे हैं इस मांग को लेकर कि 2024-25 का मुआवजा उनको दिया जाए। वो मुआवजा अब तक किसानों तक नहीं पहुंच पाया तो इस बार का मुआवजा कब तक पहुंचेगा, इस बात पर कृषि मंत्री को ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बात पर कि सीधी वर्षा होगी तो किसानों को लाभ है, तिरछी वर्षा हुई तो किसानों को नुकसान है। दूसरा सवाल कृषि मंत्री से यह है कि सिर्फ कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर की मंडियों में दौरा करके क्या वो पूरे हरियाणा की स्थिति को भाप सकते हैं? क्या कृषि मंत्री कभी बिल्कुल हरियाणा के आखिरी छोर पर पहुंचकर जो सबसे आखिरी हलका लगता है दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का नांगल चौधरी हलका, क्या नांगल चौधरी की मंडी का दौरा करेंगे? क्या कभी जो है कृषि मंत्री रेवाड़ी का जो आखिरी क्षेत्र लगता है बावल, उस बावल की मंडी का दौरा करेंगे? अब तक तो किया नहीं, लेकिन अगर कर दे तो कहीं ना कहीं किसानों की बल्ले बल्ले हो जाए, क्योंकि जब एक मंत्री आता है तो प्रशासन चौकन्ना हो जाता है और जो कमियां रहती है प्रशासन को वो पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को पता है अगर मंत्री आया, मंत्री को कमी मिली तो वो कहीं ना कहीं उनको उल्टा लटका देगा। और इसीलिए जब मंत्री आता है तो सारे काम अपने आप बन जाते हैं, रातों रात बन जाते हैं, कुछ ही घंटों में पूरे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कृषि मंत्री इन हलकों की तरफ भी ध्यान दें, हरियाणा के आखिरी छोर तक भी पहुंचे तो किसानों के वारे न्यारे हो सकते हैं और जो स्कीमें वो लाने का काम कर रहे हैं, जो नियम वो लगाने का काम कर रहे हैं, जिन पर पूरे हरियाणा में बवाल मचा है, अगर पूरे हरियाणा की मंडियों का वो दौरा करेंगे तो शायद ही ऐसे बवालों से भी बचा जा सकता है जिसमें सरकार की किरकिरी हो रही हो। और इससे ज्यादा किरकिरी उस समय भी हो सकती है, संभावना है। और ये बातें और ये कयास लगाए जा रहे, कही जा रही हैं कि ये नियम और जो नई शर्तें लागू की गई हैं इनको सरकार जल्द ही वापस भी ले सकती है। तो क्या कहीं ना कहीं अगर ये नियम वापस लिए गए तो उस समय सबसे ज्यादा किरकिरी होगी। और वजह यही है कि कृषि मंत्री सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। कुरुक्षेत्र में उनको इसीलिए आना पड़ता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री का हलका है और वहां पर अगर किसी मंत्री ने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं उनसे आधे समय में मंत्रालय भी छीना जा सकता है। उनको अपनी कुर्सी बचाने का डर है, इसलिए कुरुक्षेत्र में वो लगातार दौरा करते हैं। यमुनानगर और करनाल इलाकों में वो दौरा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी सीट भी, अपना किला भी मजबूत रखना है। लेकिन मंत्री महोदय यहां से भी बाहर निकल के देखिए, हरियाणा बहुत बड़ा है, हरियाणा में और भी कई जिले हैं, हरियाणा में और भी कई क्षेत्र हैं, वहां पर भी दौरा कीजिए, वहां के किसानों की समस्याएं जानिए। और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि दो मंत्री कहीं ना कहीं किसानों की बदहाली पर हंस रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये हरियाणा के किसान कह रहे हैं, क्योंकि दोनों को नहीं पता कि किस बात का किस समय और क्या महत्व होता है, क्या अर्थ निकलता है। और दोनों जो है आड़ी तिरछी बातें करके किसानों के दिल को, किसानों के कलेजे को और भी चीरने का काम कर रहे हैं। खैर, हरियाणा प्रदेश के किसान, हरियाणा की जनता इन दोनों वाक्यों को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।